नमस्कार। आज हमारे श्रोता ने कुछ दिलचस्प नोट्स भेजे हैं स्टॉक मार्केट के दो बिल्कुल अलग तरीकों पर। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बिल्कुल। इनमें काफी अलग अलग बातें हैं, तो सोचा आज इसी पर एक गहन चर्चा करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हैं क्या असल में, बिल्कुल। और इनमें क्या बड़े फर्क हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी टॉपिक है और जो स्रोत हमें मिले हैं वो भी यही दिखाते हैं कि दोनों रास्ते बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। मतलब उनका लक्ष्य, उनमें जो रिस्क है और जो टाइम लगता है, सब कुछ अलग है। तो किसी भी निवेशक के लिए ये समझना तो मतलब पहला कदम हुआ है ना। हाँ बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन स्रोतों में पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इसको काफी कह सकते हैं रोमांचक बताया गया है, लेकिन साथ में ये भी कि जोखिम बहुत है। एक ही दिन में खरीदा, उसी दिन बेच दिया। हाँ, मतलब तेजी से पैसा बनाने की कोशिश होती है इसमें। कोशिश? अच्छा। हाँ, पर देखिए सफलता उतनी सीधी नहीं है। इसमें फोकस रहता है कि दिन भर में जो शेयर के दान में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, उनसे कैसे मुनाफा निकाला जाए। तो इसके लिए तो बहुत तेजी चाहिए होगी, मतलब सोचने में, करने में। बिल्कुल, तेज सोच और फास्ट एग्जीक्यूशन, जैसा आपने कहा, सही टाइम पे सौदा करना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ सेकंड की भी देरी हो गई ना तो नुकसान हो सकता है। अच्छा। और ज्यादातर जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पर बहुत निर्भर करते हैं। मतलब वो चार्ट्स वगैरह देखकर? हाँ वही, पिछले प्राइस, वॉल्यूम, उनके पैटर्न्स, उनको देखकर आगे का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। और इसमें जोखिम की बात जो आ रही है बार बार, एक लेख में तो साफ लिखा था कि ज्यादातर नए लोग जो इंट्राडे में आते हैं वो पैसा गंवाते हैं शुरू में। ये बात, हाँ, ये काफी हद तक सही है। कई स्टडीज भी हैं जो बताती हैं कि शायद 85 to 90% इंट्राडे ट्रेडर्स लगातार पैसा नहीं बना पाते। ओह, इतना ज्यादा? हाँ, रिस्क बहुत हाई है इसमें। और जो आम गलतियां रिटेल निवेशक करते हैं, जैसा हमारे नोट्स में भी इशारा है, एक तो बिना सीखे समझे घुस जाना। दूसरा, किसी ने टिप दे दी, बस आंख बंद करके उस पे पैसा लगा दिया। या फिर अगर लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के चक्कर में और पैसा झोंक देना। हाँ। इसे रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है। समझ गया हूं। मतलब ये पूरा खेल तेज रफ्तार का है और बहुत ज्यादा ध्यान और अनुशासन मांगता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर। जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जी। इसके बारे में जो लेख हैं वो धैर्य और ग्रोथ पर ज्यादा जोर देते दिखते हैं। हाँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का नजरिया बिल्कुल ही अलग है। यहाँ आप एक तरह से कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हैं। ओके। और आप सालों तक अपना निवेश बनाए रखते हैं। आपका लक्ष्य होता है कि जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो इसमें वो कहते हैं ना, कंपाउंडिंग का जादू, वो काम करता है। बिल्कुल, वही इसका सबसे बड़ा फायदा है। मतलब आपके निवेश पर जो रिटर्न आया वो भी फिर से इन्वेस्ट हो जाता है और वो भी कमाने लगता है। तो समय के साथ पैसा तेजी से बढ़ता है। अच्छा, और इसके तरीके जैसे एसआईपी वगैरह? हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी बहुत पॉपुलर है। या अच्छे म्यूचुअल फंड्स चुन लिए, या फिर सीधे अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा लगाया। ये सब लॉन्ग टर्म के तरीके हैं। लेकिन एक सवाल जो स्रोतों में भी उठाया गया है, क्या लॉन्ग टर्म में रिस्क बिल्कुल नहीं है? मतलब बाजार तो कभी भी गिर सकता है, या कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही हो तो? सही सवाल है। देखिए, कम जोखिम का मतलब जीरो रिस्क तो कभी नहीं होता। मार्केट ऊपर नीचे तो होगा ही लॉन्ग टर्म में भी। और हाँ, गलत कंपनी चुन ली तो नुकसान का खतरा तो है ही। तो फिर कम कैसे हुआ? कम इसलिए माना जाता है इंट्राडे की तुलना में, क्योंकि एक तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स देख रहे हैं, उसके बिजनेस को समझ रहे हैं। दूसरा, अगर आपने डाइवर्सिफाई किया है, मतलब अपना पैसा अलग अलग अच्छी जगहों पर लगाया है, तो किसी एक जगह गड़बड़ होने पर भी आपका पूरा पैसा नहीं डूबता। डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, और सबसे बड़ी चीज है धैर्य, पेशेंस। बाजार गिरे तो घबराकर बेचना नहीं, बल्कि बने रहना, विश्वास रखना कि लंबी अवधि में चीजें बेहतर होंगी। तो अगर हम इन सारे स्रोतों का निचोड़ निकाले तो ऐसा कह सकते हैं, इंट्राडे मतलब रोज का खेल, जल्दी मुनाफे की दौड़, पर रिस्क बहुत ज्यादा और टाइम भी पूरा देना पड़ेगा। हाँ, एक्टिव रहना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म मतलब वेल्थ क्रिएशन, संपत्ति बनाना, रिस्क तुलना में कम, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा।
क्या यही मोटा-मोटा हिसाब है? बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है। अब कौन सा रास्ता किसी के लिए सही है, ये तो उस निवेशक की अपनी ज़रूरतें तय करेंगी। जैसे वो कितना टाइम दे सकते हैं, कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है और मार्केट को कितना समझते हैं। हाँ, ये तो व्यक्तिगत होगा। हाँ, लेकिन स्रोतों में एक आम राय ये जरूर दिखती है कि जो लोग बाजार में नए हैं, उनके लिए शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से शुरुआत करना ज्यादा सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें सीखने का टाइम मिल जाता है। हाँ, सीखने का, बाजार को समझने का वक्त मिलता है। रोज-रोज के उतार-चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। और रिटेल निवेशकों के लिए कुछ खास टिप्स जो इन नोट्स और लेखों से निकल कर आ रही हूँ? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली तो ये कि अगर इंट्राडे करना ही है, तो भाई पहले अच्छी तरह सीखो, समझो, हो सके तो पहले पेपर ट्रेडिंग करो, मतलब बिना असली पैसे लगाए, या फिर बहुत ही छोटी रकम से शुरुआत करो, अनुभव लो। ठीक। और लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका है। अनुशासन बना रहता है और डाइवर्सिफिकेशन, जैसा हमने कहा, वो बहुत जरूरी है। अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। और जानकारी रखना, मार्केट की खबरें वगैरह, हाँ, अपडेटेड रहना जरूरी है। कंपनी क्या कर रही है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ये जानना अच्छा है, लेकिन सिर्फ खबरों के बेस पर तुरंत खरीदने बेचने का फैसला मत लो, थोड़ा सोच समझकर। और एक बड़ा सवाल, सलाह किससे लें? आजकल तो सोशल मीडिया पर इतने गुरु बैठे हैं, हर कोई टिप्स दे रहा है। हाँ, और यहीं सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कई लेख इस बारे में चेतावनी भी देते हैं। सलाह हमेशा किसी क्वालिफाइड, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही लेनी चाहिए। अच्छा। ये जो सोशल मीडिया या टीवी पर हॉट टिप्स मिलती हैं ना, उनसे अक्सर नुकसान ही होता है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करें, अपनी रिसर्च भी करें। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने श्रोता द्वारा भेजे गए इन स्रोतों के जरिए इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जो अलग अलग पहलू हैं, उनके फायदे, नुकसान, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पर बात की। हाँ, और याद रखने वाली बात यही है कि निवेश एक सफर है, कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं। लगातार सीखते रहना पड़ता है और अपनी स्ट्रैटेजी को अपने गोल्स के हिसाब से बदलते रहना पड़ता है। सही। और अंत में एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, जैसा एक स्रोत में भी था, क्या मैं रातों रात अमीर बनने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं धीरे धीरे सोच समझकर संपत्ति बनाना चाहता हूं? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, इसी सवाल का जवाब आपको सही रास्ता चुनने में मदद करेगा।